मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं उन्हें भव्य रथ में विदा करने चला। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तलवार निकालकर देवकी को मारने का निश्चय किया, लेकिन वसुदेव जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, आप मेरी पत्नी को मत मारिए। मैं आपकी शर्त मानता हूं, जो भी संतान होगी उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उन्हें कैदखाने में बंद कर दिया। 6 बच्चों की हत्या। देवकी और वसुदेव की पहली 6 संतानें जैसे ही जन्मी, कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें योगमाया की लीला से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 8वीं संतान का जन्म भाद्रपद अष्टमी। जब देवकी गर्भवती हुई, कंस ने पहरेदारी और कड़ी कर दी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र की आधी रात को कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लेकर कंस का अंत करूंगा। अब आप भय मत करें। फिर उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग कर नन्हे बालक का रूप धारण कर लिया। चमत्कारिक द्वार और यमुना पार की यात्रा। जन्म के साथ ही कड़ा पहरा देने वाले सैनिक गहरी नींद में सो गए। लोहे के सभी ताले अपने आप खुल गए और जेल के भारी भरकम द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और बरसते पानी में यमुना की ओर चल पड़े। रात अंधेरी थी, बिजली चमक रही थी, यमुना उफान पर थी। जब जल गहरा हुआ तो शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंचे और यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। अद्भुत माया। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। खीरे में जन्म की परंपरा का रहस्य। भारत के कई राज्यों, विशेषकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर खीरे में जन्म की रस्म निभाई जाती है। खीरे को बीच से काटकर अंदर से खोखला किया जाता है। फिर उसमें लड्डू गोपाल की छोटी प्रतिमा रखी जाती है और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाला जाता है। इसका अर्थ, खीरे का मोटा हरा खोल मथुरा की जेल का प्रतीक है। अंदर से गोपाल का जन्म उस कारागार में भगवान के प्रकट होने का संकेत है। खीरे से बाहर निकालना दर्शाता है कि वसुदेव जी कृष्ण को जेल से निकालकर गोकुल ले जा रहे हैं। खीरे की ठंडक और शुद्धता यह भी बताती है कि कृष्ण का अवतार संसार में शांति, प्रेम और आनंद लाने के लिए हुआ। व्रत और उत्सव का फल। जन्माष्टमी पर उपवास, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्त को श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।